नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। 4 अक्टूबर अभी अभी बड़ी घोषणा, लाडो लक्ष्मी योजना से बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 नई घोषणा ऐलान शाम 5 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पहली बार आए तो चलिए देखते हैं। हरियाणा से 7 बड़ी खबरें, घोषणा ऐलान। पहली बड़ी खबर, ये खबर वायरल हो रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब 1,40,000 रुपये तक की आय वाले परिवार की महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो ये खबर वायरल हो रही है, तो ये खबर सही नहीं है। इस खबर की पुष्टि नहीं करते, अभी तक कोई सरकार की तरफ से नया आदेश जारी नहीं किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सरकार की तरफ से अभी कोई अपडेट आदेश नहीं आया है कि अब 1,40,000 रुपये की आय कर दी गई है 1 लाख को बढ़ाकर। तो ये फर्जी खबर है। तो पहली बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। महत्वपूर्ण सूचना, डीसी सोनीपत ने बताया कि BPL-AY परिवारों को सितंबर महीने का राशन गेहूं, चीनी व सरसों तेल अब 8 अक्टूबर तक वितरित किया जाएगा। सितंबर में पोर्टल सॉफ्टवेयर अपडेट के चलते वितरण देरी से शुरू हुआ था। लाभार्थियों की सुविधा हेतु अवधि बढ़ा दी गई है। 8 अक्टूबर तक अपना राशन सितंबर महीने का ले लें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में उच्च तकनीक संरक्षित खेती के लिए नए प्रावधान। संरक्षित खेती में शामिल मद, नेट हाउस, पॉली हाउस, वॉक इन टनल, मल्चिंग, लो टनल, विडमेट, पुराने ग्रीन हाउस के क्लैडिंग शीट का बदलाव, एंटी बर्ड, एंटी हेल नेट के साथ उनके लिए स्थायी समर्थन संरचनाएं, हाई टेक संरक्षित इकाई, एरोपोनिक अतिरिक्त घटक, हाइड्रोपोनिक इकाई अतिरिक्त घटक, आवश्यक दस्तावेज, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, संरचना का डिजाइन और लागत का अनुमान, मिट्टी पानी और नेमाटोड जांच रिपोर्ट, संरचना चलाने का शपथ पत्र। तो अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर कर सकते हैं, अपने जिले के उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। तो ये हरियाणा में उस तकनीक संरक्षित खेती के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर कृषि को और अधिक लाभकारी बनाना सरकार का लक्ष्य है। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के उद्यान अधिकारी से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फरीदाबाद से अति आवश्यक सूचना, जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में धान फसल अवशेष पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली 2023 की धारा 223 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत होगी कठोर दंडात्मक कार्रवाई। सभी किसानों से अपील है कि पराली न जलाएं, पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें और स्वस्थ भविष्य के निर्माण में सहयोग करें। तो फरीदाबाद से अति आवश्यक सूचना, जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 के धारा 163 के तहत जिले में धान फसल अवशेष पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फतेहाबाद से बड़ी खबर, जिला फतेहाबाद के जिन किसानों, पराली आधारित उद्योग, किसानों के समूह, किसानों की सहकारी समिति, FPO या पंचायत ने पराली प्रबंधन सप्लाई चैन स्थापना हेतु आवेदन किया था, वे धान आपूर्ति श्रृंखला पहल के अंतर्गत दस्तावेज अपडेट लिंक विभागीय पोर्टल पर पुनः सक्रिय कर दिया गया है। आवेदकों द्वारा दस्तावेज अपडेट की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर निर्धारित की गई। जिन आवेदकों के आवेदन में किसी दस्तावेज में त्रुटि कमी पाई गई है, दस्तावेज अपलोड नहीं है, तो वे आवेदक 8 अक्टूबर तक विभागीय पोर्टल पर अपना आवेदन अपडेट करना सुनिश्चित करें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ाने की योजना है। सूत्रों के अनुसार अगले 4 साल में रोडवेज के पास आधा बेड़ा इलेक्ट्रॉनिक बसों का किए जाने की तैयारी है। केंद्र ने भी हरियाणा को 450 इलेक्ट्रॉनिक बसें देने का ऐलान किया है। प्रदेश में अभी 50 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। अगले 1.5 महीने में 90 बसें हो आएंगी। इनमें से करीब 30 बसें दिवाली तक आने की उम्मीद है, बाकी दिवाली के बाद आएंगी। ये अलग अलग शहरों में को दी जाएंगी। दिवाली से पहले पानीपत को 15, अंबाला को 5 बसें मिलेंगी। 10 बसें हरियाणा में आ चुकी हैं। इनमें से 8 बस कुरुक्षेत्र में चलाने की योजना है। कुरुक्षेत्र में 2 चार्जर भी लगा दिए गए हैं। पानीपत में इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो तैयार हो चुका है, इसका जल्द उद्घाटन किया जा सकता है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक, हिसार को 5-5 इलेक्ट्रॉनिक बसें दिवाली के बाद आएंगी। इससे इन शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या 5 से बढ़कर 10-10 हो जाएगी। जहां 1 चार्जर लगा है वहां 2 चार्जर लगे जाएंगे। 90 बसों के आने के बाद प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या 140 हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट, 1.5 महीने में 90 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी। 30 दिवाली से पहले, तो बाकी बाद में आएंगी। 4 साल में रोडवेज के बेड़े में आधी बसें इलेक्ट्रॉनिक किए जाने की योजना है। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी योजना। तो हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये थी बड़ी घोषणाएं, पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।